गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मच बेटर। मेरा नाम है भास्कर झा। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी आईटी बीएचयू से। सुना है आपने बीएचयू? भास्कर यूनिवर्सिटी। सो आई पास्ड आउट इन 2008 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अभी हम यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट में हैं बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप जिसका नाम है यस प्लस, यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल्स वर्कशॉप। और ये वर्कशॉप जबलपुर के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। तो मल्टीपल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग से लोग इसमें भाग ले रहे हैं और ये यूथ्स के लिए डिजाइन किया गया है। आप लोग यूथ्स हैं? आप लोग यूथ्स हैं? यस। ओके, तो मेरे पास 10 मिनट है। इनफैक्ट आपके पास भी 10 मिनट है। ऐसा करते हैं 10 मिनट इस टॉक में भाग लेते हैं। व्हाट डू यू से? यस। ओके, सो आप बताओ, आप लोग यहाँ बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग चीजों की प्रिपरेशन करते हो, पढ़ाई करते हो, स्पोर्ट्स करते होगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते होगे। आप में से कितने लोगों को लगता है आप जो भी कर रहे हो लाइफ में इससे अच्छा कर सकते हो? अच्छा, ओके, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। ओके, और व्हाट एल्स? सीरियसली नहीं लेते ना। ओके, प्रायोरिटाइज नहीं करते। और क्या? टाइम साथ नहीं देता। टाइम नहीं मिलता। ओके, लेट हो चुके हैं। ओके, और कंसंट्रेशन नहीं लगता। ओके, और व्हाट? लक साथ नहीं देता। मेरा बैड लक ही खराब रहता है। ओके, और क्या? हेजिटेशन। I can see that hesitation ना। आप देखो पहला आंसर आने में कितना देरी लग रही, जैसे ही पहला आंसर आया फटाफट बाकी आंसर आने लगे। So hesitation, confidence, concentration, ये सारी चीजें ऐसी जो उनको पता है कि अपने अंदर इंप्रूव करनी है, लेकिन किसी कारण से अब तक नहीं कर पाए। Are you getting what I'm saying? Yes. So yes plus actually इन्हीं चीजों को डील करने के लिए बनाया गया है कि आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैंने ये कोर्स किया था 6 साल पहले जब मैं सेकेंड ईयर में था, जुलाई 2005, और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले मुझे इस कोर्स में से। जिसमें पहली चीज जो थी वो था कंसंट्रेशन, फोकस। आप बताओ, अगर आपके हाथ में किताब रहती है 2 घंटे के लिए, आप सही में कितना टाइम पढ़ाई करते हो? 1 घंटा। ओके, 15 मिनट, 10 मिनट। मैं इतने तमाम कॉलेजेस जाता हूँ, लाइक आईटी कानपुर में से ऑर्गेनाइज किया, आईटी दिल्ली में, आईटी बॉम्बे में, बीएचयू में सिखाता हूँ, इतनी जगह इसे ऑर्गेनाइज किया। कहीं भी जाओ, किसी भी बच्चे से पूछो, सबका यही आंसर रहता है। और जितना कम टाइम उतनी बड़ी मुस्कान रहती है। जैसे उन्होंने बोला 5 मिनट, सबके चेहरे मुस्कान। आपको पता है अपने चेहरे पर मुस्कान क्यों रहती है? क्योंकि हम नहीं पढ़ते रहते हैं। नहीं, क्योंकि हमें पता है बाजू वाले के साथ भी यही हो रहा है। सेम कंडीशन है ना, सबकी सेम कंडीशन है। अच्छा, अगर आपका बताओ, अगर आपका एग्जामिनेशन कल सुबह रहता है, आपकी पढ़ाई कब चालू होती है? एक रात पहले, राइट? अब आपको पता है, अगर आपको कल के एग्जाम में 40 पेज पढ़ने किताब के, आप सबसे पहला काम क्या करते हो? पेज गिनते हैं, राइट? अब पता है 40 पेज है, फिर भी पेज गिनते हैं। अच्छा, पेज गिनने में बड़ा सुकून मिलता है ना दिल को, क्योंकि ऐसे पेज आते हैं जिसमें डायग्राम बने होते हैं, वो तो कम हो जाते हैं, राइट? अच्छा, आपने देखा कभी आप पढ़ना शुरू करते हो, 10 पेज पढ़ डालते हो एक सिटिंग मार के, आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक में अपने दोस्त से बात करते हो। आपका दोस्त मतलब उसकी पढ़ाई भी नहीं हुई होगी। दोस्त से क्या बात करते हो? सी, यूनिवर्सल गोल्डन क्वेश्चन पूछते हो, तेरा कितना हुआ? अभी दोस्त बोलता है 6 पेज, आपको सुन के कैसा लगता है? 10 पेज, उसकी औकात नहीं ना आपके सामने होता है। अच्छा, आपको पता है कि किस दोस्त से बात नहीं करनी थी? ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 2 बार रिवीजन करके बैठे रहते हैं, उनसे दूर से नमस्कार, राइट? अच्छा, कितने लोगों के साथ ये हुआ है, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, क्वेश्चन पढ़ते हो तो लगता है इसका आंसर तो मुझे आता है क्योंकि ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, लेकिन लिखना शुरू करते हो और भूल जाते हो। याद क्या आता है? वो किताब के राइट हैंड साइड में डायग्राम के नीचे 6 लाइन में इसका आंसर था, इस कलर की शर्ट पहनी थी, पानी का गिलास रखा था, सारी तमाम चीजें याद आती है, बस वो आंसर याद नहीं आता। हुआ ये? यस और नो? एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हो और तुरंत आंसर याद आते हैं।
यस और नो? सो ऐसा क्यों होता है? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर याद क्यों नहीं आता? प्रेशर, ओके, डिप्रेशन सी, आप जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक्सपीरियंस करते हो उसी को स्ट्रेस बोलते हैं, उसी को तनाव बोलते हैं। अभी लाइफ में कुछ भी नया सीखने के लिए फोकस होना जरूरी है, लेकिन जो सीखा है उसे याद रखने के लिए रिलैक्स होना पड़ता है। आप देखो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप फोकस रहते हो कि नहीं? 100% रहते हो, लेकिन रिलैक्स रहते हो क्या? नहीं। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते साथ रिलैक्स हो जाते हो, इसीलिए चीजें याद आती है। Are you getting what I'm saying? See, दोनों का बहुत महत्व है, फोकस का भी और रिलैक्स रहने का भी, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तो जब हम यस कोर्स में सिखाते हैं, सबसे पहली चीज जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए वो होता है फोकस। वो भी कैसा? मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो मन लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप लग जाता है। लेकिन कल अगर बैंक प्रिपरेशन का पेपर हो, 17 तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा का पेपर है, तो मन लगाना पड़ता है ना। Are you getting what I'm saying? समझ में आ रही बात? So this is very very important, how to get yourself where you want. देखो अभी जैसे वो अंदर आके बैठी, आप सब उनको ऐसे देख रहे हो जैसे कोई डायनासोर आया हो, और तब तक देखो जब तक वो बैठ नहीं जाती। देख रहे हो आपका मन कहाँ है? Sorry. Are you getting what I'm saying? आपका मन है अब है? अब है? Are you here? Are you here? Perfect. आने वाले 5 मिनट मन यहाँ रखेंगे, ठीक है? देखो एग्जैक्टली यही होता है, किताब हाथ में रहती, मन कहीं और रहता है, शरीर तो रहता है, मन कहीं और रहता है। सो पूरी एक्सरसाइज ये है कि मन को वहां कैसे लेकर आए जहां आप लाना चाहते हो। ओके, सो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको भी करके दिखा सकता हूँ, ये तुरंत आपके मन को वहां ले आएगा जहां आप लाना चाहते हो, ये आपके फोकस को डबल कर देगा। देखना चाहेंगे आप? काफी मंजिल खिलाड़ी यहाँ पे वैसे। तो अपन एक गेम खेलेंगे, अपने दोनों हाथ आगे रखिए, ओके, और इस गेम में हम क्या करने वाले हैं? हम गेम में क्या करने वाले हैं, आप मेरे शब्दों पे फोकस करोगे, ठीक है? काफी लोग पहले कई बार खेल चुके हैं, एक बार और खेल लेते हैं, ठीक है? मेरे शब्दों पे फोकस करेंगे और जहां भी मैं शब्द कहूंगा क्लैप, आपको कंटिन्यूअसली एंथुसियाज्म के साथ छोटे बच्चे के जैसे क्लैप करना है लगातार। जब मैं कहूंगा स्टॉप तो स्टॉप। अगर आप 80 साल के बूढ़े हैं तो टेबल पे हाथ रख के करेंगे, नहीं तो सीधे बैठ के करेंगे। सब एक बार में समझ जाते हैं। बहुत सही। मैं बता ये यूथ्स के लिए कोर्स है। हाथ सीधे रखेंगे, पूरा फोकस मेरे शब्दों पे और कुछ भी नहीं, ठीक है? क्लैप पे क्लैप, स्टॉप पे स्टॉप। क्लैप, स्टॉप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, स्टॉप। बहुत सही, बहुत सही। काफी लोग लेकिन नीचे देख के खेल रहे हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। ओके, अभी टाइम फॉर लेवल 2। लेवल 2 में आपको क्या करना है? मेरे हाथों पे फोकस करना है। जैसा मेरा हाथ मूव करे ऐसा आपका हाथ मूव करना चाहिए। कर सकते हैं इतना? यस, ओके।